जय हिंद दोस्तों। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये सीट ही या ये सेट ही यूपी पुलिस और आर्मी नर्सिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए 20 सेट कर लेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अब आप कहेंगे कि हम आपसे ही क्यों पढ़ें, वो पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा ने एक लैपटॉप 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 10% कम में ख़रीदा होता तो इसे 2100 रुपये कम में बेचा होता, तो इसको 20% का लाभ होता है लैपटॉप का क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन यूपी पुलिस में किसी न किसी शिफ्ट में 100% आएगा, ये हम गारंटी से कहते हैं। ठीक है, इसमें गलती कहाँ करते हैं बच्चे, उस चीज़ को भी हम बताएंगे। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि सीमा जो है लैपटॉप 100 रुपये का ख़रीद के लाए, बस जिस चीज़ में हम खरीद के लाते हैं वो उसका सीपी हो जाता है। कह रहा है कि इस लैपटॉप को उसने 15% लाभ पर बेच दिया, तो 100 का 15% 15, यानी कि उसने इस लैपटॉप को 115 रुपये में बेचा होगा। लेकिन कंडीशन अगली स्टेप में कहा है कि अगर वो इसको 10% कम में खरीदती, यानी कि वो मोल भाव करके 10% कम में ले आती, तो ये लैपटॉप उसको जो है 90 रुपये का पड़ता, तब उसका सीपी जो है 90 रुपये हो जाता। तो कह रहा है कि अब इसको बेचती तो उसे 20% लाभ होता। बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 20% लाभ हो रहा है, 100 का था 20% लाभ 120। यहाँ ये गलती कर देते हैं, ये 20% इसका लाभ का नहीं, नए सीपी का, जो सीपी नया है उस सीपी नए सीपी का नए मूल्य जो आपने खरीदा है उसका 20% बेनिफिट होता है। तो 90 का 20% 18 रुपये, यानी कि अब उस लैपटॉप को सीमा जो है 108 रुपये में बेचती है। तो पहले 115 रुपये में बेच रही थी, अब 108 रुपये में कितने रुपये कम, 7 रुपये कम। और प्रश्न में ये तो हमारा 7 रुपये कम है, प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 2100 कम है, तो 7 की वैल्यू 2100, तो 1 की वैल्यू 300, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी तो पूछा ना क्रय मूल्य, तो 300 का 300 गुना हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका 30,000 रुपये। सो सी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर। एक बार फिर, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, हम बेसिक बातों में ही सॉल्व करेंगे। ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो सब जनरल तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि 15% का लाभ होता है, 100 की ले आई, 115 का बेचा, ठीक है। वो कह रहा है कि 10% कम में ले आते तो 90 का पड़ता, 90। ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा मिस्टेक करने वाली है, इसका 20% नहीं निकालेंगे, जो नया सीपी है ना, नया सीपी का 20% के लाभ पर बेचती है, तो नया सीपी तो 90 है ना, 90 का 20% अगर निकालेंगे तो 18 रुपये आएगा, यानी कि 90 का था 108, 90 और 90 में 18 जोड़ देंगे तो 108 रुपये, यानी कि अब वो लैपटॉप को 108 रुपये में बेचेगी। पहले 115 में बेचती, अब 108 में बेच रही है, तो कितना कम, रुपये में 7 रुपये का अंतर आया है। तो प्रश्न में 2100 का बताया, तो हमारी 7 की वैल्यू उनके 21 के बराबर, 2100 के बराबर, एक हमारा 300, तो 100 हमारा 30,000। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इस तरह से आते हैं और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। चलिए इसको कैसे करेंगे, कोई फार्मूला नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न 3/7 और 8/9 के बीच में स्थित होगा। ठीक है, तो जब आपको ये फ्रैक्शन दिया है, 3/7 और 8/9 के बीच का भिन्न पूछा है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, यानी कि ये हर और ये अंश। आप करेंगे क्या, इस प्रकार के प्रश्नों में आप हर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आप एलसीएम लेंगे 7 और 9 का, जो कि 63 आता है।
अब आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, सेम करने यानी कि आप इसको 63 करेंगे, ये यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई, और जैसा कि आप जानते हैं कि जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा उतना न्यूमरेटर में होगा। इसमें 7 का तो यहाँ पर 7। अब ये जो नया फ्रैक्शन हो जाएगा वो 3 9 जा 27 अपॉन 9 63, और ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 63। क्लियर? अब देखो, पहले लॉजिक समझो। अब इसके आगे हम हल नहीं करेंगे, पहले ये समझो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये समझो कि अब जो भी फ्रैक्शन आएगा वो 27 से ज़्यादा और 56 से, क्योंकि हमने ये इक्वल कर लिया है, 27 से ज़्यादा और 56 के बीच में ही होगा। और जितने भी फ्रैक्शन आएंगे सबका डिनोमिनेटर क्या होगा? 63 होगा। ठीक है। अब कोई कोई यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जो इसको काटेगा भी, अर्थात 63 को 3 नंबर काटता है, 7 काटता है, 9 काटता है और स्वयं 63। ठीक है। यानी कि या तो डिनोमिनेटर जो भी फ्रैक्शन आएगा, जो भी भिन्न होगी इनके बीच की, या तो इसका डिनोमिनेटर 63 होना चाहिए। अब कोई ऐसी भिन्न होगी जो काट देगी, या तो 9 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए। अर्थात डिनोमिनेटर इन चारों में से कोई एक होगा, यानी कि 5 होगा नहीं, हटा 13 होगा नहीं क्योंकि डिवाइड नहीं करेगा। या तो 1 हो सकता है, या फिर मतलब या तो ये 3 होगा या 9 होगा। 3 कब होगा? बट डिनोमिनेटर अगर 63 है, ये 63 3 कब होगा? जब यहाँ 21 होगा, तभी तो ये 1/3 होगा। जब ये 21 होगा तभी तो ये 1/3 होगा ना। 21 यहाँ 63 होता ना। हाँ, यानी कि न्यूमरेटर 21 होना चाहिए, लेकिन हमने अभी क्या डिस्कस किया कि न्यूमरेटर 27 से बड़ा और 56 से कम होना चाहिए। इधर तो कम जा ही नहीं सकते, अर्थात 21 तो होगा ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन होगा नहीं, ये हटा। सॉल्व करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने में टाइम लगा, वैसे हम लोग कर सकते थे। ठीक है, ये तो था तरीका। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा फ्रैक्शन आया था इतना और 56/, ठीक है। फ्रैक्शन हमने बताया कि इधर आगे बढ़ेंगे तो एक फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा इसके आगे 28/63। 60 के बाद 27 के बाद 28 आएगा। क्या ये नंबर किसी से कटता है? हाँ, ये काट सकते हैं। 7 4 जा 28, 7 9 जा 9, आती जाएगा 4/9। 4/9 ऑप्शन में है, ये आपका आंसर। वैसे दो इनके बीच में कई सारे बहुत सी संख्याएं फ्रैक्शन नंबर होंगे, बट हमारा एक ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा? ओके, यही डिफरेंस है। कोचिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा ये करके थोड़ा लॉजिक भी डेवलप करेंगे, क्योंकि समय का अभाव होता है हमारे पास, तो डायरेक्ट भी कैसे किया जा सकता है, ये सब यही अप्रोच को हम लोग डेवलप करेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो सभी लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 4 9 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में यह समान शेषफल 3 आता है। इसको हम कोई एक्स या वो प्लस करके फ्रैक्शन माइनस ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, हम ऑप्शन से ही विदिन सेकेंड में लगा देंगे। कैसे? देखिए, ये जो भी नंबर ऑप्शन दिए हैं वो प्लस, वही तो संख्या जिसमें 3 प्लस करके ही तो ये दिया है। यानी कि इन सभी ऑप्शन से अगर 3 हटा दें तो जो भी नंबर आएगा वो इनका एलसीएम ही तो होगा। ये बात समझ में आई होगी। ये जो 3 आया है वो इन सब में प्लस होगा। अगर इन 3 को सब में हटा दें, जो भी नंबर आएगा वो इनका एलसीएम होगा। ऑप्शन में कोई एक ही तो होगा। अगर हम इसको 3 हटा दें तो ये क्या बचेगा? 9 7 6, इससे 3 हटा दें 9 7 2, और इससे 3 हटा दें तो 9 7 9, और इससे 3 हटा दें तो 9 6 9। अब देखो 7 9 4 9 6, ये जो भी एलसीएम आया होगा इनका एलसीएम इनका ही तो मल्टीपल होगा, अर्थात जो भी ऑप्शन होगा वो इन संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। 9 हमें दिया है जो हमारे लिए एकदम की पॉइंट है। 9 को आपको अंदर डिजिट से हम लगा लेंगे। ये देखो 9 से कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा। ये 7 9 से जाएगा, 7 2 9, ये चला जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ आगे देखते हैं, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये 9 से नहीं जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर वी इज़ योर राइट आंसर। राइट? क्या इसमें तो कुछ लगाए नहीं, पहले एलसीएम निकाले फिर वो घटा के फिर देखें।
ऐसे कहीं भी हर प्रकार के एलसीएम किया जा सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ 21 दिया हो तो आप 7 का फैक्टर देख लो। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राकेश ने अंबुज से 25% अंक अधिक प्राप्त किए और सुरेश ने राकेश से 40% कम अंक प्राप्त किए। तो कह रहा है कि सुरेश द्वारा प्राप्त अंक अंबुज द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % कम है। इसको हम 2 तरीक़ों से बताएंगे, ठीक है। डेटा आसान है तो आप 100 मान के कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन है, हमारा राकेश है, अंबुज है और सुरेश। राकेश ने अंबुज से 25% अंक प्राप्त। अगर अंबुज को मान लिया कि 100 मिले होते अंक तो राकेश को कितने मिलेंगे, 125। तो अब क्या कह रहा है कि सुरेश राकेश से 40% कम प्राप्त करता है। राकेश से 40% कम, यानी कि राकेश से 40% कम का मतलब क्या है कि राकेश का ये 60% अंक मिलता है, राकेश का 60% अंक, ठीक है। तो 125 का 60% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 75। कैसे कर सकते हैं, 100, 25 पंजिस 25 चक्कू 15 और ये 75, ठीक। अब कह रहा है कि सुरेश को अंबुज से कितने % अंक कम है, कितने कम है, 25 कम है 100 से, इंटू 100 मतलब 25% नंबर कम है किसके, अंबुज के। ये तो था इजी डेटा। सपोज दैट अगर डेटा यहाँ पर 25% ना दे करके देता कि 12.5% अधिक अंक प्राप्त करता है और ये सुरेश राकेश से 16 से 2/3% अंक प्राप्त करता है। अगर डेटा ये होता तो फिर कैसे करते, 100 मान के करके तो लंका लग जाती है ना। तो इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यही वाला क्वेश्चन 25% कैसे आएगा, रेशियो मेथड से। आप जानते हैं कि 25% की वैल्यू जो होती है वो 1/4 होती है और 40% की वैल्यू जो होती है वो 2/5 होती है, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में दिया होता है ना, ये जो हर में, उसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 20। अब व्यक्ति कौन कौन थे, राकेश था, अंबुज था और सुरेश था, ठीक। अब जो 20 हमने माना कि 20 नंबर मिले सुरेश को, ठीक है। बीस नंबर मिले सुरेश को, तो सुरेश ने क्या क्या, राकेश को इसको 20% अधिक मिला है, यानी कि 1 + 1/4 इसको अधिक मिला है। इसका मतलब क्या है कि 5/4 मिला होगा, राइट। हाँ, तो 20 का 5/4, 20 का 5/4, 4 पंचे 20, 25, यानी कि राकेश को मिले होंगे 25 नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सुरेश को 40% कम, 40% कम मतलब 2 नंबर कम मिले होंगे, यानी कि सुरेश को मिले होंगे 3/5 नंबर। सुरेश को मिले होंगे 3/5, 5 25, यानी कि 15 नंबर मिले होंगे सुरेश को। तो कितना फ़र्क है, 20 से 15, 5 का फ़र्क है। किससे, 20 से, इंटू 100, 20 पंजे 100 बराबर 25% आंसर, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया होगा। हाँ, इस तरह से अगर ये होता, क्योंकि आपको पता है कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, और दूसरा क्या था हमारा, ये कहाँ चला गया, हाँ 16%, 16 से 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो ऐसे में इनका एलसीएम ले लेते हैं, सेम वही लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन से आप बच जाते, 8 6 का एलसीएम लेते 24, तो यहाँ 24 मान लेते, फिर इसी तरह से कंडीशन को सेटिस्फाइड कराकर सॉल्व कर लेते। तो ये है ना बेस्ट तरीका, अगर इस तरह से फ्रैक्शन हो। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक 350 लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को
एक सही 1/4 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताओ। ठीक है, सपोज दैट ये कोई पुल है, राइट, और ये कोई ट्रेन, माना कि ये कोई ट्रेन है, ठीक है, इस तरह से ट्रेन जब इधर आ रही, जब ट्रेन पुल के इस पोजीशन में आ जाएगा, ट्रेन का जो ये वाला पार्ट जब यहाँ आ जाएगी ट्रेन चलकर, तो ट्रेन क्या करेगी, ट्रेन जो है ना, ट्रेन को खुद की लंबाई तो पार करनी ही पड़ेगी, ट्रेन को यहाँ से पार करेगी ना, चलेगी, यानी कि अब लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल ट्रेन को, अगर पुल की वाई हो एक्स हो, तो ट्रेन को खुद की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी प्लस पुल की भी, यानी कि ट्रेन की टोटल इतनी डिस्टेंस को पार करेगी। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और चूँकि आप जानते हैं कि b बराबर होता है d/t, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ठीक देखिए, क्वेश्चन में क्या करें, 350 मीटर ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई मान लेते हैं y। अब चूँकि ये मीटर में पूछा है ये, और ये आपको मिनट में दिया, ये घंटे में दिया, इसको बदलेंगे। जब किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 18 चक्कू 72 और 20, यानी कि ये आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड आ गई। ठीक, चूँकि ये सेकेंड में है तो ये भी सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5/4 × 60, मिनट में कन्वर्ट करना सेकेंड में, तो ये 1575 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल b/t डिस्टेंस हमारी, ये टाइम हमारा कितना, 75 सेकेंड, स्पीड क्या है 20, तो y = क्या हो जाएगा, ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 75 × 150 होता है, एक जीरो ऑलरेडी है, और ये इधर माइनस ही करना है, अब क्या बच्चे थोड़ी ना है जो उसको वो करेंगे, 350 घटा दो 1150 आंसर, तो ए इज योर राइट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो तरह की दालें जो 116 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है, दूसरी जो है 128 प्रति केजी है, उनको क्रमशः 2:1 के अनुपात में मिलाई जाती हैं, तो जो मिश्रण बना है ना, वो उसका मूल्य पूछा है। ठीक है, एक चीज़ समझना, पहले तो समझेंगे कि इसको विदाउट सोल्व किए हुए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन वैसे ना पसंद, आपको पता है कि जो भी मिश्रण आएगा वो 16 से कम, तो भाई हम 116 से कम तो बेच ही नहीं सकते हैं, और 128 से भी ज़्यादा नहीं बेचेंगे, यानी कि जो भी इनका मिश्रण आएगा वो इन दो के बीच में आएगा, अर्थात 115 तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हो सकता है कि एग्ज़ाम में एक ही सारे कम हों या इससे ज़्यादा हो, तो आप काट कर जो इनके बीच का होगा वो आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो तीनों हैं बीच के, तो हो सकता क्या हो, चलिए, माना कि एक दाल D1 है, दूसरी दाल D2 है, एक दाल 116 रुपये केजी है, दूसरी 128 है, ये मान लेते हैं 2 kg, इसको मान लेते हैं 1 kg, 116 वाले 2 kg हैं, तो ये रुपये कितना हो जाएगा, 116 दूनी 232, और ये 1 किलो है तो 128, टोटल हमारा कितना हो जाए, इन सबको मिक्स कर दिया ना, तो 232 प्लस 128 अपन टोटल केजी कितना है, 3 किलो ना, जितनी हमारे पास क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का भाग देंगे, 1 किलो 2 किलो, तो तभी तो हमारे पास आएगा। भाई आप 50 रुपये कोई है, आप 2 kg 50 रुपये हैं आपके पास, 2 kg है कोई, तो भाग ही तो देंगे, तो यानी कि 25 रुपये पर केजी आ जाएगा, तो वही तो जितना अमाउंट होगा, वो जितनी क्वांटिटी होगी उसका भाग दिया, ये हो जाएगा 360/3, यानी कि 120, 120 रुपीज़, सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, डायरेक्ट गुणा करो, भाग करो, हटा आंसर, वो तो समझाने में टाइम लग जाता है ना, आप आराम से इसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन हम आपको 3 प्रकार से बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको 3 प्रकार से बताएंगे, कैसे, चलिए, कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 66 है, इनमें से निम्नतम और उच्चतम विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ओके, चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, इसको बगैर पेन चलाए कैसे कर सकते हैं।
औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के पास इतना इतना अमाउंट तो होना चाहिए। माना कि 6 व्यक्ति हैं और सबके पास 66 रुपये हैं, ठीक। 6 व्यक्ति पास, सबके पास 66 हैं, तो 2 व्यक्तियों का औसत देखेंगे तो भी 66 आएगा। 3 व्यक्तियों का औसत पूछता तब भी 66 आएगा, क्योंकि सबके पास 66 है। यानी कि सबके पास 66 है। 2 व्यक्तियों का अगर देखेंगे तो 66/2। औसत क्या होता है? तो कुल संख्या बटे कुल नंबर। तो 2 व्यक्तियों का हमें निकालना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 66 ही तो आएगा। अर्थात औसत जो है वो 66 से कम नहीं होना चाहिए। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, एक तो तरीका ये होगा। दूसरा तरीका जान लेते हैं। माना कि कह रहा 6 संख्याएं हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। औसत का मतलब दूसरा औसत का मतलब होता है उन बीच संख्याओं का। औसत का मतलब होता है बीचों बीच। तो ये जो औसत है ना, वो इन 2 संख्याओं का है, औसत है, ठीक। और इन संख्याओं को अगर निकालें तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि इन 2 संख्याओं का औसत है, तो ये संख्याओं का योग कितना होगा? 132। क्योंकि हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का अंतर जो है वो 2 होता है। तो क्रमगत विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। 2 आप घटा दीजिए, 130 65। यानी कि एक संख्या तो 65 है, दूसरी होगी 67। तो इजी होगा ये, यानी कि 63 होगा, ये 61 होगा, 69 और ये 71। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, पहली दूसरी का तीसरी या सब निकाल सकते। हमसे पूछा है पहली और आखिरी। 61 और 71 आपका 172 होता है। 61 + 71 आपका 172 नहीं, वो गलत हो गया, बटे 2, 132/2 इक्वल टू 66। आंसर आपका, ठीक है। एक तरीका ये ज़्यादा बेस्ट है, ये भी अच्छा है। जब अगर नहीं तो आप ऐसे, तो इसका बेसिक क्या है वो जान लेते हैं। इसका बेसिक तरीका ये है, माना कि एक संख्या विषम x है और हम जानते हैं कि 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 2 होता है। तो दूसरी x + 2 होगा, तीसरी x + 4 होगी, इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। x + 6 होगी, इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। x + 8 होगी, इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। और एक होगी x + 10। ये 6 संख्याएँ हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब औसत अब इनको हम इनका योग करें तो ये इनका योग 66 × 6 हो जाएगा ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ हैं। 6x + 6 2 और 4 6 6 12 8 20 और 30 इक्वल टू 66 औसत है इंटू 6 संख्याएँ हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 6 6 एंड कैरी 3 9 396। तो 6x = हो जाएगा 30, इसको घटा देंगे तो 366 और ये 6 यहाँ आ जाएगा, या वहीं से गा देते तो टोटल 61। यानी कि x की वैल्यू जो है वो 66 आई। स्मॉलेस्ट नंबर 61 है, 66 नहीं सॉरी 61। तो बड़ी कितनी हो जाएगी? 71। वही आ गया, प्लस करके कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। 3 तरीके से। पहला हमने समझा कि जो औसत जो होता है वो सबका बराबर होता है। औसत का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ऑल आइटम्स या जो भी पर्सनस हो गए। तो यानी कि सबके होगा 66 तो होनी चाहिए। इस लॉजिक से लगा सकते हैं। ये वाला एक तरीका अच्छा था और ये बेसिक तरीका। ये क्वेश्चन जल्दबाजी में लड़के गलत कर देंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर एक अलग ही होता है। इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि राहुल 10 मिनट के लिए इतनी स्पीड से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अगले 15 मिनट वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, लड़के क्या कहते हैं, अरे औसत गति का फार्मूला रटे होते हैं, एवरेज स्पीड बराबर 2x/(x + y) ये होता है। लगाकर इसको हल कर देंगे और ऑप्शन भी होगा, गलत करके भाग आएंगे। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमें सेम डिस्टेंस को कवर किए तब। एक्चुअली इस एवरेज का मेन फार्मूला ये होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड
अपॉन टोटल टाइम, मतलब आपने टोटल कितनी दूरी चली और उसको कवर करने में टोटल कितना टाइम लगा है, ये मेन है, इसी से ये जनरेट हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस मिल जाए तो हम लगा लेंगे, टाइम तो दिया है। वो क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट चलता है। ठीक है, तो घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, ये चला जाएगा, ये 8, यानी कि उसने 8 किलोमीटर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर वो चला। ठीक है, दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलता है, 60 10 यानी कि 15, तो टोटल वो कितना चला, टोटल 23 किलोमीटर चला। ठीक है, टाइम हमारा कितना लगा, 25 मिनट, घंटे में बदलेंगे तो ऊपर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 का भाग देंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक, इसलिए इसको नहीं दे लो आप, 55 25 15, तो ये हो जाएगा 15 55 25 12 25 60, 5 से काटा ना, ये हो जाएगा 6 7 में 12 36 की 6 12 दूनी 24, हाँ ये हो जाएगा 55 25 1/5। कौन सा आंसर है, 1 इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के मिले होंगे क्वेश्चन, कैसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में। अगर आपको लगता है ऐसे आगे बनाए जाएँ तो आप हमसे कमेंट करें, तो हम और आगे इसकी सीट बनाएंगे। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगे।